प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पढ़ी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। वहाँ हमने बात की डिस्टेंस की, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की और लीनियर वेलोसिटी की। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। यहाँ बात करेंगे एंगल की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की और एंगुलर वेलोसिटी की। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम शो कर देते हैं, लिखते हैं, थीटा से लिख लेते हैं, डेल्टा थीटा से भी लिख लेते हैं और डी थीटा से भी लिख लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसकी? ऑफ ए पार्टिकल मूविंग around a circular path is, अब क्या है ये? is angle traced or angle described by the radius vector in a given time. Let us say कि ये टाइम है t। टाइम डेल्टा t में जितना एंगल ट्रेस हुआ या डिस्क्राइब हुआ उसको क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए, let at time t the particle is at point P. At time t plus delta t, particle is at point Q. टाइम जैसे जैसे पास होगा तो क्योंकि मूवमेंट है, पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब इस केस में क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो पार्टिकल Q कहीं यहाँ होगा और ये डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्लॉकवाइज मोशन है तो पॉइंट Q कहीं यहाँ होगा और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन बताएं। चलिए लिखें, डायरेक्शन ऑफ angular displacement is along the axis of the circular path in which the particle is moving. अब क्या है कि एक्सिस जो होता है, ये एक्सिस परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के जिसमें कि मूवमेंट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच particle is rotating or revolving। अब क्या है कि एक्सिस की बात है या परपेंडिकुलर की? एक्सिस दो तरफ हो गया, डायरेक्शन कौन सी दें? कोई परपेंडिकुलर है वो भी दो तरफ, कौन सी डायरेक्शन दें? तो यहाँ पर एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है
angular displacement is, direction of angular displacement is along the axis of the circular path given by right hand rule. और अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तब भी यहां ऐड कर दें गिवन बाय राइट हैंड रूल। अब आइए लगाते हैं यहाँ पर राइट हैंड रूल। ये मूवमेंट हमने ली है सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, जैसे कि ये हो, ये सर्कुलर मोशन। अब ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो राइट हैंड रूल यहाँ पर कैसे लगाएं? अपने राइट हैंड की फिंगर्स को टर्न करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये इस तरीके से, जिस तरफ थंब पॉइंट करे वो हो गई डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में ये डायरेक्शन ऑफ मोशन और थंब पॉइंटिंग अपवर्ड, तो क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वर्टिकली अपवर्ड्स। यहां से हम शो कर देंगे ये डेल्टा थीटा। दोबारा से देख लें, टर्न द fingers of your, curl the fingers of your right hand, the direction in which thumb points is direction of angular displacement. अब हम कहेंगे कि if a particle is rotating anti-clockwise perpendicular to the plane of the blackboard, then the direction of angular displacement is along its axis, along the axis of the circular path directed upward. इस केस में कैसे? Exactly उसी तरीके से, curl the fingers of your right hand, thumb किधर जा रहा है, नीचे, along the axis। और यहाँ क्या लिखेंगे, if a particle is rotating clockwise in a plane perpendicular to the plane of the blackboard, then the direction of angular displacement is along the axis directed vertically downward। ये हम शो करेंगे इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। चलिए अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल moving around a circular path is the rate of change of, time rate of, time rate of change of angular displacement। और हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू
displacement divided by time. Time delta t, angular displacement delta theta. तो हम लिख लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी. हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस ज़ीरो. और इस सारे को हम लिख लेते हैं डी थीटा ओवर डी टी. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन बताएं. डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा थीटा. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वो ही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन. फिर भी दोबारा देख लेते हैं. इफ ए पार्टिकल इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज in a plane perpendicular to the plane of the blackboard, then the direction of angular velocity is along the axis of the circular path directed upward. तो यहाँ पर अब हम ओमेगा लिख देंगे. उसी तरह से यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो क्या आ जाएगी ओमेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो ये बात हुई एंगुलर वेलोसिटी की. चलिए अब निकालते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. Relation between angular velocity लीनियर वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं. कंसिडर a particle moving around a circular path. साथ में लिख लें यहाँ पर in the plane of the blackboard. आप लिख लें इन द प्लेन ऑफ द पेपर. हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन शो कर रहे हैं इन द प्लेन ऑफ द ब्लैकबोर्ड और इन द प्लेन ऑफ द पेपर. तो ये है circular motion in the plane of the paper, in the plane of the blackboard. ये पार्टिकल है. Let at any time t particle is at point P. Particle is at point P. At time t plus delta t, particle reaches point Q.
OP vector is equal to R vector और OQ vector R vector plus delta R vector. And delta theta is angular displacement in time delta t. अब यहाँ से P से Q तक पार्टिकल जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये कंसिडर कर रहे हैं हम। P से Q तक लेट आर्क PQ इज इक्वल टू डेल्टा L। ये इतना डिस्टेंस डेल्टा L ट्रेवल हुआ। कॉर्ड ड्रॉ करें तो ये इस तरह से आ जाएगी, ये कॉर्ड आ जाएगी। आर्क डिस्टेंस कितना हुआ? डेल्टा L। यहां से हम निकाल सकते हैं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, आर्क डिस्टेंस डेल्टा L ओवर टाइम डेल्टा t। यहां से क्या निकाल लें? डेल्टा L v इंटू डेल्टा t। अब एंगुलर वेलोसिटी इसको लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहां से निकाल लें डेल्टा थीटा, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। वेल यू नो दैट एंगल लिखा जाता है आर्क ओवर रेडियस। ये फॉर्मूला वैलिड है जब एंगल स्मॉल हो। एंगल डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क कितनी? डेल्टा L लेंथ की, और रेडियस कितना? R। अब यहां से डेल्टा थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखे? ओमेगा इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा L को क्या लिखें इक्वेशन 1 से? V इंटू डेल्टा T और डिवाइडेड बाय R। यहां से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से और हमारे पास आ गया ओमेगा R इज इक्वल टू V, या V को लिख लेते हैं इज इक्वल टू ओमेगा R। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ V। डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर। V की डायरेक्शन डिपेंड करेगी P से Q की तरफ। एज डेल्टा T अप्रोचेज 0, जैसे जैसे डेल्टा T कम होगा पॉइंट Q अप्रोचेज पॉइंट P। और उस केस में ये जो एंगल है, एंगल QPO या एंगल OPQ अप्रोचेज पाई बाय 2।
ये जो कॉर्ड है ये सीधी होना शुरू हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज linear velocity v vector is directed along the linear velocity v at point P is directed along the tangent drawn at point P। अब टेंजेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कि मूवमेंट हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये तो हो गई v की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी लीनियर वेलोसिटी। अब देखिए कि इस रिलेशन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब इसमें देखिए कि ओमेगा किस डायरेक्शन, r की डायरेक्शन आपको पता है, v की पता लग गई। v और r परपेंडिकुलर हैं। ओमेगा टर्न करिए राइट हैंड की फिंगर्स को, कॉइल करिए, थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर लिख लें। इफ द मोशन इज इन द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड in the anti-clockwise direction as shown in figure, then the direction of omega vector is perpendicular to the plane of the blackboard, directed along the axis, directed outward। तो ये तीनों चीजें ओमेगा, आर और वी तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों समझ लीजिए इसको बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू।